हेलो दोस्तों, बहुत सारे लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि ये जो नई स्कीम का अनाउंसमेंट पेंशन स्कीम का, जिसका नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम्स, जो कि एनपीएस ओपीएस के बाद एक तीसरा विकल्प सरकार ने दे दिया है, इसके किन लोगों को फ़ायदे होने वाले हैं और क्या ये स्कीम सही है या गलत है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। क्योंकि बहुत समय से ओल्ड पेंशन स्कीम जो पहले चली आ रही थी उसको कंटिन्यू करने की मांग उठ रही थी। दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। इसके साथ साथ अगर आप बैंकर हैं, जेआईबी सीआईबी की तैयारी कर रहे हैं, तो जेआईबी सीआईबी के इंटरैक्टिव बैचेज हमारे शुरू हो गए हैं और इसका जो डिटेल्स है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। उसके थ्रू आप जेआईबी सीआईबी के कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, तो दोस्तों बात करते हैं जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम का अनाउंसमेंट आया है उसके बेसिक फीचर्स क्या हैं। सबसे पहली बात है, इसमें जो भी लोग 25 वर्षों की सरकारी सेवा कर लेंगे पूरी, उनको जो एनपीएस का जो स्कीम चल रही थी उससे ऑप्ट आउट करके इस न्यू स्कीम में आने का मौका मिलेगा। ये स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी। जो लोग एनपीएस में बने रहना चाहते हैं वो एनपीएस में बने रह सकते हैं। जो लोग इसको ऑप्ट करेंगे उनको क्या क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं, देखिए, जिस ईयर में वो रिटायरमेंट होंगे उस ईयर के जो उसकी पिछले 12 महीनों की एवरेज सैलरी होगी उसके 50% उनको एक मुश्त पेंशन फिक्स कर दी जाएगी, जिसमें कोई भी डीए का नाम नहीं है। ओल्ड पेंशन स्कीम जो होती थी उसमें डीए जैसे जैसे बढ़ता था वो पेंशन के साथ मर्ज होके पेमेंट होता था। पहले जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसमें लास्ट ड्रॉन सैलरी का 50% पेंशन बनती थी, प्लस उस पर डीए मिलता था। तो इसमें डीए का प्रावधान नहीं है। हालांकि सरकार ने कहा है कि हर 3 साल बाद इस डीए या महंगाई के स्तर को देखते हुए उनकी उस पेंशन में कुछ रिवाइज किया जा सकता है। अब बात आती है कि मान लिया किसी ने 25 साल की नौकरी नहीं करी, किसी ने 20 की करी, किसी ने 15 की करी, तो अगर 25 साल वाले को 50% मिल रही है तो जो 20 साल वाला होगा उसको लास्ट 12 महीनों की 40% सैलरी उसको पेंशन के रूप में मिलेगी। और इसी तरह मान लिया किसी ने 10 साल की नौकरी करी है तो उसको 20% की जो उसकी लास्ट 12 महीनों की एवरेज सैलरी है वो मिल जाएगी। अब मान लिया किसी की सैलरी इस हिसाब से बहुत कम बनती है और कम से कम 10 साल नौकरी कर रही, उस कंडीशन में उसके लिए एक मिनिमम राशि जो है तय की गई है वो है 10,000 रुपये। यानी कि अगर कोई इस तरह रिटायर होता है तो उसको 10,000 रुपये कम से कम मिलेंगे। दोस्तों, बात करते हैं अगर किसी कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो डेथ हो जाने पर जो फैमिली पेंशन का स्कीम था वो 50% का था ओल्ड पेंशन स्कीम में, यहाँ पर उसको 60% मिलेंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम में एक कम्यूटेशन का फ़ायदा मिलता था जिसमें हम 15 साल की अपनी पेंशन को सरकार को बेच देते थे, सरकार उसको अगले 15 सालों में काटती थी। वो ऑप्शन इसमें नहीं मिलेगा। आपके एनपीएस स्कीम जो ओल्ड वाली थी उसमें क्या होता था, आप अपनी कटौती कराते थे और कटौती कराने के बाद वो पैसा डिफरेंट मार्केट स्कीम में इन्वेस्टमेंट करके ग्रोथ करता था, और जो पैसा आपका जितना ग्रोथ करेगा वो आपको रिटायरमेंट के समय इकट्ठा करने के बाद कुछ पैसा एक मुश्त और कुछ पैसा 15 सालों की पेंशन में बढ़ जाता था। अगर शेयर मार्केट उस समय डाउन चल रहा था, आपकी ग्रोथ कम हुई है तो आपको पेंशन कम मिलेगी, और अगर शेयर मार्केट उस समय अच्छा चल रहा है तो इसका जो है सब लोग विरोध कर रहे थे कि भाई हमें तो आप एक मुश्त राशि दे दीजिए। एक बात और है, एनपीएस की जो स्कीम चल रही थी उसमें कर्मचारी जो होता था एम्प्लॉय 10% अपना डिडक्शन कराता था और सरकार उसको 14% देती थी। यहाँ पर इस स्कीम में एक परिवर्तन किया गया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम में, उसमें 10% एम्प्लॉय कटाएगा और 18.5% जो है सरकार देगी। और ज़रूरत पड़ने पर अगर कभी ऐसा लगा कि इस फंड की कमी हो रही है तो सरकार इस 18.5 को कम या ज़्यादा भी कर सकती है। इसमें एक बात और है कि कुछ क्या लमसम अमाउंट भी मिलेगा। जी हाँ, इसमें एक लमसम अमाउंट जितनी आपने सर्विस करी है, 1 साल की सर्विस में 2 यूनिट बनेगी, यानी हर 6 महीने की सर्विस पर 1 यूनिट मिलेगी आपको। अब जो आपकी सैलरी है आखिरी उसका 1/10, अगर आपने 26 साल की नौकरी करी है तो 26 गुणा 2 गुणा सैलरी और गुणा 1/10 ये आपको लमसम अमाउंट मिलेगा। इससे आपके पेंशन में कोई कटौती नहीं होगी।
तो दोस्तों ये इसके बेसिक फीचर्स थे। इसके बारे में अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और इसके बारे में कोई नए जो भी डेवलपमेंट आएंगे उसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे, और आपके इसके डिपार्टमेंट वगैरह के सर्कुलर भी अब धीरे धीरे करके डिवाइस होके आएंगे। ये कमेटी की रिकमेंडेशन थी, सरकार पूरी ओपीएस तो नहीं ला पाई, लेकिन शायद इससे कुछ जो है एक फ़िक्स अमाउंट, एक थोड़ा सा ऐसा अमाउंट मिल जाएगा, क्योंकि रिटायरमेंट के समय जो आपकी बड़ी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है या रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो चुकी होती है। मकान और गाड़ी लगभग आप खरीद चुके होते हैं, रिटायरमेंट के समय में आपने अपने बच्चों की शादी भी लगभग कर चुकी होती है। तो उसके हिसाब से देखा जाए, अगर 10,000 मिनिमम जो बोला हुआ है उससे ऊपर अमाउंट, और ये डिपेंड करेगा, मान लिया आपने लास्ट 12 महीने में आपकी एवरेज सैलरी 1 लाख थी, तो सीधे 1 लाख का एवरेज सैलरी का 50% यानी 50,000 आपकी पेंशन बन जाएगी। और अगर आपकी 20,000 थी तो 10,000 बन जाएगी, लेकिन 20,000 से कम एवरेज थी तो कम से कम 10,000 आपको ज़रूर मिलेगी। तो उम्मीद है कि ये ऑप्शन सब लोग एनपीएस से आगे ले जा सकते हैं। हाँ, अगर कोई इकोनॉमिक एनालिसिस के अकॉर्डिंग बात करे और हमें लगता है कि हमारा देश जो है थर्ड अर्थव्यवस्था बन जाएगा, सेकंड अर्थव्यवस्था बन जाएगा, और हम लोगों की सैलरी खूब ज़्यादा बढ़ जाएगी, हमारा कंट्रीब्यूशन एनपीएस में ज़्यादा जाएगा, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छी रेवेन्यू आती है, तो हो सकता है कि एनपीएस वालों को ज़्यादा फ़ायदा मिले। लेकिन अगर बात करें हम श्योर्ड, एश्योर्ड और फिक्स रिटर्न की, तो उसके हिसाब से ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम ज़्यादा बेहतर विकल्प होगी। आप सभी ने वीडियो पूरा देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और अपनी पेंशन को लेकर चिंतित हैं। थैंक यू सो मच।